हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 गणित का अध्याय नंबर 5 मीठे मीठे बेर हल करेंगे। इसमें हम विभिन्न प्रकार के गुणा भाग जोड़ बाकी सीख पाएंगे। यहाँ पर देखो, भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, काव्या, लोकेश, मोनल और शौर्य। इन्होंने क्या है, भी बेर इकट्ठे कर रखे हैं, ढेरियां बना रखी हैं। इनकी काउंटिंग करना तो मुश्किल होगा, परंतु हम एक बार इसको अंदाजे से ही हल करेंगे। अगर मान लो एक ढेरी हम 10 बेर की मानते हैं, तो अलग अलग ढेरियां होंगी। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 5 से थोड़ी ज्यादा है। तो एक दिन काव्या, शौर्य, लोकेश, मोनल अपने घर के पास बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन्होंने बगीचे में एक बेर का पेड़ देखा जिस पर बहुत सारे बेर लगे हुए थे। वे सभी पेड़ के नीचे बेर इकट्ठे करने लगे। काव्या और लोकेश ने कितने कितने बेर इकट्ठे किए। ये काव्या है और ये लोकेश है। काव्या के पास कितने बेर हैं भी? अब यहां पर हम 10, 10, 20, 10, 30, 2, 32 गिन नहीं सकते, हम अंदाजे से लिखते हैं 32 बेर हैं। लोकेश के पास कितने होंगे भी? 10 ये हैं, 10 ये हैं, कितने हैं भी? 20 बेर होंगे। सबसे कम बेर किसके पास इकट्ठे हुए, ये प्रश्न आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ढेरी देखने से पता चलता है कि लोकेश के पास सबसे कम बेर हैं और जो मोनल है उसके पास सर्वाधिक बेर हैं। सब सर्वाधिक बेर, सबसे कम बेर, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। सबसे कम बेर के लिए आप क्या लिखोगे भी? लोकेश नाम लिखोगे, लोकेश। और सबसे ज्यादा बेर है वो मोनल के पास है। मोनल के पास काव्य से बेर ज्यादा हैं। अब हम ये अंदाजे से लिख सकते हैं कि मोनल के पास हैं वो उससे कितने ज्यादा बेर हैं। तो इसके हम 5-5 की ढेरी माने या 10-10 की माने, 10-10 की माने तो इसके पास 30 और 2 ये दिख रहे हैं 32 हैं। इसके पास कितने भी? 50 सर, ये 3 मान लो 53 है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है। तो काउंटिंग घटा के देखेंगे तो 53 में से आप 32 घटा सकते हैं। 3 में से 2 जाने पे 1 बचता है, 5 से 3 ये 2, 21 बेर ज्यादा है। ये हम अभी अंदाजे से कर रहे हैं। मोनल और शौर्य ने कुल कितने बेर इकट्ठे किए? ये मोनल है, ये शौर्य है। तो यहाँ पर इसने 50, 2 52 इकट्ठे किए, इसने 50 इकट्ठे किए, तो 102 लिख सकते हो आप यहाँ पर। परंतु यहाँ देखो भी, कुछ आंकड़े अलग दिए गए। लोकेश ने सोचा, इसने सोचा है कि 53 + 17 इन्हें कैसे जोड़ते हैं। 53 और 17 को कैसे जोड़ेंगे भी? 53 तो 50 से 3 अधिक है, 17 तो 10 से 7 अधिक है। ये इस प्रकार सोच रहा है। तो आगे देखो भी, मोनल के बेर 53 हैं, यानी 50 प्लस में 3, और शौर्य के बेर 17 बताए इसने, 10 प्लस में 7। आगे देखो भी, इसलिए मोनल और शौर्य के बेर हैं वो 53 प्लस में 17 हुए। ठीक है। और 53 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस में 3 लिख सकते हैं, और 17 को हम 10 प्लस में 7 भी लिख सकते हैं। 50 को 10 के साथ जोड़ा गया, नजदीक लिखा गया है। 3 को 7 के नजदीक लिखा गया है। 50 से 10 कितने हो गए भी? 60। 3 और 7 कितने हो गए भी? 10 और 60, 10 कितने हो गए भी? 70। इस प्रकार भी आप जोड़ कर सकते हो। 50 और 10 तो मिलकर कितने हो गए भी? 60, जबकि 3 और 7 मिलकर कितने हो गए भी? 10। तो कुल हुए 70। एक बच्चा है वो इस प्रकार जोड़ करता है इसका, 50, 53 और 17 का। मोनल, मेरा भी उत्तर यही आया लोकेश, लेकिन मैंने तो अलग तरीके से किया है। लोकेश कैसे जोड़ा तुमने बताओ? मोनल कहती है कि 50 प्लस में 17। इसी संख्या को बार बार अलग अलग तरीके से ऐड कर रहे हैं। तो 50 प्लस में 3 लिखा, 17 का क्या लिखा भी? 17 लिखा। अब इसने क्या किया, मोनल ने 50 का तो 50 लिखा, 3 ने 17 जोड़ दिए, कितने हो गए भी? 20। 50 और 20 कितने हो गए भी? 70।
ये 17 आंसर आ गया। अब तुमने इसे कैसे किया काव्या? मोनल ने पूछा। काव्या कहती है कि 50 प्लस में 17 जोड़ती है वो, तो 53 का 53 प्लस में 17 जोड़ती है, 53 का उसने 53 लिखे, 17 के उसने 2 टुकड़े कर दिए, 7 प्लस में 10 17 होते हैं। अब 53 में 7 जोड़ती है तो 60 हो गई, और 10 के 10 आ गए तो 70 हो गई। पहले मैंने 17 को लिखा, 7 प्लस में 10, और फिर 7 को जोड़ा 53 में तो हो गया 60, इसमें 10 और जोड़ दिया गया। अरे वाह! एक ही सवाल को हल करने के इतने सारे तरीके। पहले तो संख्या को तोड़ो, फिर जैसे आसान लगे जोड़ दो। मोनल ने कहा कि किसी प्रकार आप जोड़ सकते हो। ये कैसे पता लगाएंगे कि मोनल ने सोरिया के कितने अधिक बेर इकट्ठे किए? क्या बता पाएंगे 17 से 53 कितना अधिक है? 17 से 53 कितना अधिक है? तो इसमें देखो अभी आपको 53 में से कितना घटाना है? अभी 17 घटाना है, माइनस करना है। कितना अधिक है ये पूछा है। 17 तो 10 से कितना अधिक है? अभी 7 अधिक है। और 53 से पहले 10 कम कर दें तो कितने बचेंगे? अभी 10 कम करेंगे तो 43 बचेंगे। फिर 7 कम कर दें तो 43 में से 7 कम कर दें कितने बचेंगे? अभी 36 बचा। तो 53 माइनस 17 मतलब कितना हो गया? अभी 36। 36 आंसर आ जाएगा। 53 है वो 17 से 36 ज्यादा है। 3 से 7 जाते नहीं, इधर से हासिल लेंगे कितने हो गए? अभी 13। यहाँ बचे 4, 13 में से 7 गए 6, और 4 में से 1 गया 3, वो 36 आंसर आ जाएगा। ये अलग तरीका है करने का। अब आगे देखो, भी आप लोकेश के तरीके से निम्न सवालों को हल करके देखिए। और लोकेश नाम का बच्चा है, उसने जो भी जोड़ किए हैं उस हिसाब से आपको हल करने। 30 प्लस में 48, 30 प्लस में 48, तो क्या करेंगे? भी इसके हमको पहले तो जोड़े बनाने पड़ेंगे। 30 का तो आप क्या लिखो? भी 30 लिखो। अब 48 में 40 प्लस में 8 लिख सकते हैं। 48 को हम लिख सकते हैं ना। अब 40 और 30 कितने हो गए? भी 70। 8 के हम क्या लिखेंगे? भी 8 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, 70 हो गए। 70 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? भी 78 हो जाएंगे। इस प्रकार आप टुकड़े करेंगे और जोड़ देंगे। अब 43 को आप कैसे लिख सकते हो? अभी 40 प्लस में 3 लिख दो। 47 को 40 प्लस में 7 लिख दो। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है? अभी 40 और 40 को जोड़ दो कितने हो गए? भी 80। 3 के 3 लिख दो, 7 के क्या लिख दो? भी 7 लिख दो। 80 का तो 80 आ जाएगा। 3 7 कितने हो गए? भी 10। 80 10 कितने हो गए? भी 90। ये 47 और 43 है, ये कितने हो जाएंगे? भी 90 ही होंगे। 50 का क्या लिखो? भी 50 लिखो। 23 को आप 20 प्लस में 3 लिख सकते हो। 50 और 20 कितने हो गए? भी 70। 3 आप क्या लिख दो? भी 3। 70 और 3 कितने हो गए? भी 73। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, आप पहले मोतीमाला पर गिनती सीखी थी। आप सभी को इस पर जोड़ने का तरीका मैं बताता हूं। जैसे देखो भी यहां पर क्या है? भी ये 10 10 की मोतीमाला है। 10 20 30 40 50। 50 में 3 और जोड़ दिए कितने हो गए? भी 53 हो गई। पहले मोतीमाला पर 53 तक जाएंगे। अब 53 में हम 7 कदम आगे और जाएंगे, तो 7 कदम जाएंगे कितने हो जाएंगे? भी 1 2 3 4 5 6 7 जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? भी 10 20 30 40 50, ये 60 हो गए। कितना हो गए? भी 60 पे चले गए। आगे क्या कर रहे हैं? अभी अब चलेंगे बच्चे हुए 10 कदम और, तो 60 से हम आगे जाएंगे, 10 पर कितना हो जाएंगे? भी 70 हो जाएंगे। इस प्रकार भी हम काउंटिंग सीख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया कॉलम में जोड़ कीजिए। इकाई 7 है और इकाई यहाँ पर कितनी है? भी 8 है। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 7 और 8 इकाई कितनी होगी? भी इनको काउंट कर लो, ये होगी 15। 7 8 है 15। 15 में देखो भी 5 है वो इकाई कहलाएगा, और 1 क्या है? भी दहाई कहलाएगा। तो 5 इकाई है, तो यहाँ पर हम इकाई की यहाँ पर इकाई है तो हम 5 लिखेंगे। यहाँ पर ये 1 दहाई है,
ये भी दाई है तो हम एक यहाँ हासिल के रूप में रख देंगे ऊपर। 3 दाई हो गए, 4 ये हो गए 7 और एक ये कितना हो गया अभी 8, 85 आंसर आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पर समझाया गया यही प्रश्न। जहाँ इकाइयों को जोड़ने पर 7 + 8 15 यानी एक दाई 5 इकाई प्राप्त होती है। यहाँ पर 5 लिख दिया। अब यहाँ पर दाई के जगह हमने एक हासिल के रूप में लिख दिया, तो 1 3 4 दाई जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए अभी 8 हो गए, यहाँ पर 8 लिख दिया। इसी प्रकार इकाई को इकाई के नीचे लिखते हैं और एक दाई हासिल के रूप में दाई के ऊपर लिखते हैं, जोड़ लेते हैं। आप भी मोतीमाला की सहायता से पता लगाइए। अब यहाँ पर क्या अभी मोतीमाला दी गई है, 52 में कितने जोड़ने अभी 15 जोड़ने, कितने जोड़ने अभी 15 जोड़ने। पहले तो हम क्या करें अभी 50 जाएंगे, 10 20 30 40 और 50 यहाँ पर आ गए। फिर हमने 50 प्लस में 2 52 होते हैं, 2 आगे जाएंगे, यहाँ पर 2 चले गए। फिर 15 है, 15 में क्या करेंगे अभी 10 वापिस जाएंगे, तो आप 50 से भी 10, ये तो 50 से तो वापिस 10 जा रहा है, 40 पर जा रहा है। आप 52 से जा सकते हो यहाँ पर 42 पर, और फिर 5 और जाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे भी 37 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे भी 37। तो यहाँ घटा सकते हो आप ऐसे भी, 2 में से 5 जाते नहीं है, तो इधर से हम क्या करेंगे 5 से एक हासिल लेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे भी 12 हो जाएंगे, और 5 की जगह कितने बचेंगे भी 4। 12 में से क्या गए भी 5 गए तो 7 बचते हैं, और 4 में से 1 गया कितने बचेंगे भी 3 बचेंगे, 37 आंसर आएगा। सीधा हम 52 पर जाकर वापस 42 पर आकर 5 घटाएंगे 37 पर आ जाएंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाना है, लेकिन 6 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, अतः एक दाई हासिल के रूप में लेकर इकाई में जोड़ देंगे। अब ये प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है, हासिल वाला है। जैसे यहाँ पर 6 में से हमने 8 घटाना है, तो 6 में से 8 जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इधर से एक दाई उधार लेंगे, ठीक है। अब एक दाई का मतलब हो गया 10 इकाई, क्या हो गया अभी 10 से इकाई हो गया। 10 इकाई और 6 इकाई जोड़ने पर 6 इकाई तो ये थी, 10 इसमें जोड़ने से कितनी होगी भी ये 16 होगी, कितनी होगी भी 16। अब 16 में से 8 घटा दो, कितने बचेंगे भी 8 बचेंगी, और 5 दाई में से एक हमने ले ली तो कितनी बची यहाँ पर भी एक हासिल में ले ली ना, यहाँ 4 बची। 4 में से 3 जाने पर क्या बचा भी 1 बचा, तो यहाँ पर दिखाया गया यहाँ पर कितनी होगी भी 16 होगी। 6 का 16 हो गया, 16 में से 8 गए 8 आ गए। फिर यहाँ पर 4 5 थी, 5 में से हमने एक दाई इधर हासिल के रूप में ले ली, 4 में से 3 गया 1 बचा। अब यहाँ पर यही लिखा गया है। आगे देखो भी लोकेश के पास, आपको ये समझना जरूरी है तभी आप अभ्यास प्रश्न कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे आपको। लोकेश के पास मोतीमाला नहीं है। देखो सूर्या ने 53 और 17 को संख्या रेखा पर जोड़ना कैसे बताया। अब ये अलग अलग तरीका बताया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे बिना मोतीमाला के भी गिन सकते हैं। इसलिए तुम पहले अपनी कॉपी में 10-10 के अंतराल पर बराबर दूरी पर 10 0 10 20 30 100 लिखते हुए एक लाइन बनाओ और 53 पर जाओ। हमने ये लिख लिया 100 तक, और हम चले गए 50 और 3 कितने हो गए भी 53 पर चले गए। अब हम 53 में 17 जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे अभी 17 जोड़ेंगे। 17 जोड़ेंगे क्या होगा अभी 53 में पहले तो इसने 7 जोड़ दिए, क्या जोड़े अभी 7 कदम। 17 को हम 10 प्लस में 7 लिख सकते हैं। पहले 7 कदम गया तो 53 से 7 कदम जाने पर कितने पे चला गया अभी 60 पे चला गया। अब बचे 10। अब ये फिर क्या करेगा अभी 60 से 10 आगे और चला जाएगा, कितने हो गए अभी 70 हो जाएंगे। अब यहाँ पर संख्या रेखा पर इन्हें भी हल कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 67 प्लस में 13, 44 माइनस 26, तो हम क्या करेंगे भी पहले हम जाएंगे 67 पर, तो ये 60 हो गए, यहाँ पर 7 और देख लो ये हो गए 67। इसमें 17 जोड़ने, या तो आप क्या करो भी 13 जोड़ने, तो 13 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस में 10,
पहले आप 3 जाओ, 3 जाओ कहाँ चले जाओगे भी 70 पर, फिर आप 10 चले जाओ, 70 से हम चले जाएंगे 80 पर, तो आपका आंसर कितना आएगा भी 80 आएगा। ठीक है। अब देखो भी यहाँ पर 44 में से 26 घटाने, पहले आप जाओगे 44 पर, ये 40 हो गए, 40 और 4 कितने हो गए भी 44, यहाँ पर 44 है। ठीक है। अब 26 आपको क्या करना है, अभी वापस जाना है, तो या तो आप काउंटिंग कर लो या टुकड़े करके जा सकते हो। पहले आप 6 जाओ वापस, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गए आप 38 पर आ गया। कहाँ पर आ गए भी यहाँ पे 38 पर आ गए। ठीक है। 38 से फिर क्या आ गए 20 बच गए ना, 6 वापस आ गए हम, कितने आ गए भी प्लस है 6, तो 10, फिर 10, तो आप 18 पर आ जाओ, कितने पर आ जाओगे भी 18 आपका आंसर हो जाएगा। 44 में से 26 घटाने पर आपका आंसर क्या होगा भी 18 होगा। इसी प्रकार 35 प्लस में 42, पहले आप 35 पर आओ, यहाँ पर आप क्या 35 पर आ गए, फिर आपको आगे 42 जाना है, पहले आप 35 42 के टुकड़े कर लीजिए, 40 प्लस में 2, तो आप पहले अब 10 10 जाओ, 35 से आप जाओगे 45 55 65 75, क्योंकि आपको कितना जाना है अभी 40 जाना है, 10 20 30 40, फिर 2 और चले जाओ 77, तो आपका कितना मान आ जाएगा अभी 77 आ जाएगा। इसी प्रकार 72 में से 3 कम गए, पहले आप 72 पर आए, कितने पर आए भी 72 पर, फिर 3 वापिस जाओगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर 69 पर। आगे देखो भी, क्या हम 100 से बड़ी संख्याओं को भी और भी किसी तरीके से जोड़ सकते हैं? तब 100 से बड़ी संख्या जैसे 152 है, 125 को जोड़ना बताया गया है, तो 152 के टुकड़े इसने किए भी 100 प्लस 50 प्लस में 2, 125 के इसने डिवाइड किया है 100 प्लस में 20, 120 से 5 125, इस प्रकार भी हम जोड़ सकते हैं। 100 और 100 कितने हो गए भी 200, 50 और 20 कितने हो गए भी 70, 2 और 5 कितने हो गए भी 7, ये 277 हो गई। इसी प्रकार देखो भी यहाँ पर संख्या लिखी गई है 152 125, यहाँ पर सैकड़ा लिखा गया है, यहाँ पर दाई लिखी गई है, यहाँ पर इकाई लिखी गई है। 2 और 5 कितने हो गए भी 7, 50 और 20 कितने हो गए भी 70, 100 और 100 कितने हो गए भी 200, 200 को 70 से जोड़ेंगे 7 से जोड़ेंगे तो 277 हो जाएगा, तो मान यही प्राप्त होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक तरीका और बताया गया है यहाँ पर देखो भी, मोनल कहती है शिक्षिका ने मुझे तिल्ली बंडल और गठर से भी जोड़ घटाव करना सिखाया। अब गठर है वो 100 का है, एक गठर है वो 100 का है, 2 गठर का मतलब कितने हो गए भी 200, 3 बंडल का मतलब ये 10 10 के 3 बंडल हैं तो ये दाई हो गया 30 हो गई, तिल्ली इकाई है तो ये कितनी भी 7 है तो यहाँ 7 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 1 सैकड़ा है तो 1 गठर बना दिया, 4 दाई है तो 4 बंडल बना दिया, 10 की 1 दाई होती है, 2 इकाई 2 बना दिया। अब यहाँ पर ये 7 हैं ये 2 हैं, कितनी हो जाएंगी भी 9 हो जाएंगी। बंडल देखो भी कितने भी 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी 7, और गठर कितने भी 1 2 3 3, ये मान आ जाएगा आपका। देखो 237 142 में कितनी दाई ये बताया गया यहाँ पर, तो इस प्रकार यहाँ पर जोड़ दिया गया। पहले इसने इकाई जोड़ी है 7 प्लस में 2, कितनी होगी भी 9 होगी, तो यहाँ 9 लिख दिया। फिर इसने क्या जोड़े भी बंडल जोड़े, बंडल कितने थे भी 3 ये थे 4 ये थे 4 ये थे 4 3 कितने हो गए भी 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। और गठर कितने थे भी 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 कितने हो गए भी 3 हो गए, यहाँ पर 3 लिख दिया। ये आप भी कर सकते हो। काव्य ने कहा अरे वाह, अब मैं करके देखती हूँ, तुम मुझे कोई 2 संख्या बताओ। अब ये मोनल बताती है 128 और 157 को जोड़ने के लिए कहती है। इस प्रकार लिखेंगे 1 सैकड़ा है 2 दाई हैं 8 इकाई हैं 128 में, और यहाँ पर 157 जोड़ दिया।
अब यहाँ पर देखो भी 8 इकाई का मतलब 8 तिल्ली हो गया, 2 दाई का मतलब 2 बंडल हो गए 10-10 के, 1 सैकड़ा मतलब 1 गट्ठर हो गया। इसी प्रकार एक इसमें हो गया 5 बंडल हो गए, 7 क्या हुई भी तिल्लियां हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 15 को इकाई के रूप में जगह कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर 15 हो गए, 8 तो तिल्ली ये होगी, 7 ये होगी, 8 7 कितने 15 हो गई। पहले तिलियों को मिलाते हैं, 8 और 7 तिलियां जोड़कर 15 हो गई। हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर ये लिखा जा रहा है, देखो भी 8 7 कितने हो गई भी 15। 15 को हम लिख सकते हैं 10 का तो एक बंडल बना देंगे, 7 यहाँ पर खुली रख देंगे, 5 यहाँ पर क्या लिख देंगे भी खुली रख देंगे। ये 6 है, वैसे 5 होनी चाहिए, गलत प्रिंट हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे भी 5 लिखेंगे, ये इकाई कहलाएंगी। अब ये 10 होगी, दाई होगी, ये एक दाई यहाँ आ जाएगी, एक बंडल। अब आगे देखो भी क्या दे रहा है भी, अब हम 1 2 और 5 दाइयों को जोड़ेंगे। 2 दाई ये थी, 5 ये थी, एक हमने और बना ली, तो कितनी हो जाएंगी भी 8 दाई हो जाएंगी। अब हम 1 और 1 सैकड़ा जोड़ेंगे, 1 और 1 कितने होते हैं भी 2 सैकड़ा होते हैं, 2 गट्ठर हो जाएंगे, ये 2 गट्ठर हो गई। हमें जोड़ने पर 285 मिला। अब यहाँ पर और बताया गया है कि राजवीर को विद्यालय में 280 पौधे पहुंचाने, लेकिन अभी उसके पास केवल 175 पौधे ही हैं। बताइए उसे और कितने पौधे चाहिए? अब घटाना है, आपको क्या करना है अभी घटाना है, 280 में से 175 घटाना है, यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार 280 को लिखेंगे, 0 इकाई है, 8 दाई है, 2 सैकड़ा है, 1 सैकड़ा 7 दाई 5 इकाई घटाना है। तो यहाँ पर 2 सैकड़ा का मतलब है 2 गट्ठर, 8 दाई का मतलब 8 बंडल, तिल्ली यहाँ पर शून्य आती है, यहाँ पर शून्य आ जाएगी। यहाँ पर 1 सैकड़ा है, 1 आ गया, 7 दाई है 7 आ गया, 5 गए तो 5 आ गया। पहले हमें 5 तिल्लियां निकालनी है, तो यहाँ खुली तिल्लियां तो है ही नहीं, अब यहाँ पर कोई तिल्ली है ही नहीं, ये 5 कहाँ घटाएं? अगर हम 1 दाई के बंडल को खोल लें, अब यहाँ पर जो बंडल हैं ये कितने भी 8 हैं, इसमें से हम 1 खोल लें तो कितनी हो जाएंगी अपने पास भी 10 खुली हो जाएंगी। यहाँ कितने बंडल बचेंगे भी 7 ही बचेंगे, अर्थात 1 हमें यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी, इधर से हमने यहाँ खोल लिया। यहाँ पर कितने बचे भी 7 ही बचे, ये 7 ऊपर लिख दिए, यहाँ पर ये 10 तिलियां खुली होगी, 10 में से कितने के भी 5 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे भी 5 बच जाएंगी। और यहाँ पर 7 में 7 गया, ये 7 की ये 7 कट गई, यहाँ शून्य आ जाएगा, ये 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, तो 105 बचेंगी तिलियां। अब देखो यहाँ पर बताया गया आगे, अब 1 गट्ठर खोला तो यहाँ पर कितने होगी इकाई 10 होगी, 10 में से 5 घटाया 5 आ गया, यहाँ 7 में से 7 गया, शून्य आ गया। अब देखिए भी हल कीजिए, यहाँ पर ये चिन्ह जरूर देखना, जोड़ करना है अपने को। 4 2 कितने हो गए भी 6, 3 और 4 कितने हो गए भी 7, 2 कितने हो गए भी 3। इसी प्रकार 2 और 8 कितने हो गए भी 10, हासिल 1 है वो ऊपर चली जाएगी। जब 1 और 2 3 और 5 कितने हो गए भी 8, 1 3 कितने हो गए भी 4। अब यहाँ पर भी जोड़ करना है, 7 और 9 कितने हो गए भी 7 और 9 को जोड़ोगे कितने हो गए भी 16, हासिल 1 वो यहाँ चली जाएगी। 1 और 2 कितने हो गए भी 3, 3 और 1 कितने हो गए भी 4। इसी प्रकार यहाँ पर 7 को 6 से जोड़ना है, 7 अच्छे कितने हो गए भी 13, इकाई 3 है लिखी जाएगी, यहाँ पर दाई ऊपर चली जाएगी हासिल के रूप में। तो 6 और 5 11 और 1 कितने हो गए भी 12, 1 हासिल फिर यहाँ चली जाएगी। अब 1 और 2 3, 3 और 1 कितने हो गए भी 4 हो गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, अभी घटाव करना है, 0 में से 1 जाता नहीं है, इधर से हम क्या करेंगे भी 1 दाई लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे भी 10, और यहाँ 8 ही कितने बचेंगे भी 7 ही बचेंगे। और 10 में से 1 गया, कितने बचे भी 9। अब यहाँ से 8 से 1 इसने दाई दे दी हासिल में, 7 बचे, 7 में से कितने गए भी 3 गए, तो कितने बचे भी 4, और 4 में से 1 गया, कितना बचा भी 3। यहाँ पर देखो भी 2 में से 9 जाते नहीं है, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ 0 है, 0 क्या हासिल देगा, हम यहाँ से क्या करेंगे हासिल लेंगे 3 से, 3 से लेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए भी 10, 0 कितने हो गए भी 10,
और 10 में से इसने इसको हासिल ले दी तो यहाँ हो गए 12। यहाँ पर कितने बचे भी 9 बच गए। तो यहाँ पर 3 के 2 बच गए। जब 10 थे ना, 10 में से इसने हासिल दी तो 9 बच गए। यहाँ पर 12 में से 9 जाएंगे, अब कितने बचे भी 3, और 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर 2 बचे थे ना, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर घटाव करना है। 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गया 0। अब देखो अभी यहाँ पर 0 में से 5 जाते नहीं है, इधर से हासिल है तो यहाँ 0 है। हम 3 से लेंगे, 3 से ये लेगा पहले, तो 3 की जगह 2 बचेंगे, ये लेगा तो यहाँ पर कितने हो गए भी 10 हो गए। 10 में से इसने इसको एक और उधार दे दी, तो यहाँ 9 बचे, तो यहाँ हो गए 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और 2 में से 1 गया 1, 175 बच जाएगी आप। अब यहाँ पर आगे बताया गया एक संख्या रेखा पर 100 से बड़ी संख्याओं को जोड़ घटाव करना। अब यहाँ पर देखो 275 और 137 को जोड़ संख्या रेखा पर कैसे करेंगे। 275 पर पहले आ गए, फिर क्या गया अभी हम 137 को कैसे लिखेंगे भी 100 प्लस में 37 लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ से 100 कहाँ से ले गए भी 100 आगे चले गए, तो 275 से कितने हो गए भी 375 हो गए। 375 में 37 और जोड़ दिए तो 412 हो गई। तो 275 और 137 का मान हो गया 412। इसी प्रकार यहाँ पर एक और बताया गया है कि 424 215 से कितना अधिक है। तो 424 में से 215 घटाने, यहाँ पहले 400 ये रहा, 424 ये रहा, 424 में से कितने घटाने भी 215 घटाने। क्या करेंगे भी पहले हम क्या करेंगे भी 100 पर 2 वापिस आएंगे। 424 से 100 वापिस आए तो कितने भी 324। अब 100 वापिस आएंगे कितने होंगे भी 224, 2 छलांग लगाएंगे, फिर 15 की छलांगे एक और लगाएंगे, तो यहाँ पर बताया गया है 209 पर आ जाएंगे। कितने पर आ जाएंगे भी 209 पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ और बताएंगे, आप भी संख्या रेखा पर जोड़ घटाव करके देखिए। ये आप रफ कार्य हम कर सकते हैं। ये एक संख्या रेखा बनाएंगे, उसमें मान रखेंगे 465 में 266 जोड़ने हैं आपको, 428 में से 137 घटाने, 247 में से 441 जोड़ने, 260 में 132 से घटाने। पहले आप 465 जाएंगे इस प्रकार, फिर यहाँ पर 266 है, इसमें आप 200 के 2 बार जाएंगे, फिर आप 66 जाएंगे, ये मान आता जाएगा। अब यहाँ पर देखो भी और उदाहरण दिया गया है। ये आपको संख्या रेखा पर करना है। संख्या रेखा आपको आपकी कार्य बनानी पड़ेगी आपको, वरना तो सीधा जोड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा भी जोड़ सकते हो आप। जैसे 465 है, इसको 266 जोड़ना है। 4 5 कितने होते हैं 11, हासिल 1, 6 2 8 1 9 4 2 6, 691 पहुंच जाएंगे। और 428 में से 137 घटाने, 428 में से 137 घटाएंगे तो 8 में से 7 गया 1, 2 में से 3 जाता नहीं, इधर से हासिल ली 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच्चे 3, 3 में से 1 गया 291 पर पहुंच जाएंगे। इसको जोड़ेंगे तो 247 में क्या जोड़ेंगे भी 441 जोड़ेंगे, 7 और 1 कितने हो भी 8, 4 4 8 2 4 6, 688 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार 260 में से आपको क्या घटाना है अभी 132 घटाना है, तो 0 में से 2 जाते नहीं है, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो गए भी 10, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ पर 6 थे, एक हासिल दे दिया 5 बचे, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 128 पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया है, लक्ष्मी कहती है 245 में ये 13 जोड़ रही है, और ये लक्ष्य रानी है वो 245 में 13 इस प्रकार जोड़ रही है। 13 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे भी इकाई की जगह इकाई आएगा, 5 के नीचे 3 आएगा। यहाँ पर जो रानी लिख रही है ना, ये तरीका सही है। अब ये लड़का पूछ रहा है 245 प्लस 13 का योग 300 से अधिक है या 300 से कम है,
13 का क्या अर्थ है, एक दाई 3 इकाई या एक सैकड़ा है, 2 दाई, यहाँ पर एक दाई 3 इकाई है। अब यहाँ पर क्या है, पहले आप अनुमान लगाइए फिर सही गणना कीजिए। 275 में 428 है, पहला अनुमान लगाओ कि 400 से ज़्यादा होना चाहिए, फिर सही जोड़ करो 418 आएगा। इसी प्रकार 490 में से 408 में से 90 घटाना है तो ये 300 से अधिक आएगा, 300 से अधिक आएगा। फिर घटाएंगे कितना आ जाएगा अभी, 328 आ जाएगा, 318 सॉरी 318 आपको कितना प्राप्त हो जाएगा। फिर 504, 5 में से 324 घटाएंगे, ये 200 से ज़्यादा आएगा, अंदाज़ा है तो। फिर घटा के देखोगे कितना आएगा अभी, 181 आ जाएगा। कितना आएगा अभी, 181 आएगा। 604 में से 199 घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा अभी, 400 से ज़्यादा आएगा। यहाँ 400 लिखोगे, घटा के देखोगे तो कितना प्राप्त होगा अभी, 405 प्राप्त होगा। अब ये देवनागरी लिपि है तो यहाँ पर देखो भी, ये अपने देवनागरी लिपि में अंकों का प्रयोग करते हुए देखा होगा। भारतीय अंक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भारतीय अंक भी कहते हैं। और भारतीय मुद्रा, नोट, पंचांग, ज्योतिष, व्यापारियों में आज इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे तो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं ये 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं जो विश्व में काम आते हैं। और देवनागरी जो हमारे अंक है वो क्या है अभी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हिंदी में इसको लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये बताइए, आपको ये याद करने, ये मोस्ट है। आप आगे देखो भी, रोमन अंक जानते हो आप, 1 को इस प्रकार लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3, ये 4 है रोमन प्रणाली है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको यहाँ पर रिक्स्थान में पूर्ति भी करनी है। 5 है, इसको देवनागरी लिपि में 5 लिखते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये 2 है, ये 2 है, अपन 2 कैसे लिखते हैं अभी, इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर देखो भी 7 है, यहाँ पर कितना है अभी, 7 है, तो देवनागरी लिपि में 7 इस प्रकार लिखा जाता है। ये कितने भी, 4 हैं, हम 4 ऐसे लिखते हैं। 8 को कैसे लिखते हैं अभी, यहाँ पर दिखाया गया 8, ये देखो 8 इस प्रकार लिखा जाता है। और यहाँ पर हम 8 ऐसे लिखते हैं। 0 को इस प्रकार यहाँ पर 0 लिखा जाता है, क्या लिखते हैं अभी, 0 लिखते हैं। 0 को अंग्रेजी में, 0 को अंग्रेजी में 0 कहते हैं। ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ पर 3 इस प्रकार लिखना है आपको। ये 9 है, कितना है अभी, 9 है, तो एक तो 9 को हम हिंदी में लिखेंगे इस प्रकार, और फिर क्या करेंगे अभी, 9 को हम उस पद्धति के हिसाब से लिखेंगे जैसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसमें क्या होता है अभी, ये 8 होता है, इस प्रकार लिखते हैं इसको 9। 6 है, 6 को हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6। 1 है, 1 को इस प्रकार लिखते हैं, और यहाँ पर हम इस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ पर देवनागरी लिपि, इसमें मिलान करना है आपको। जैसे ये 1 है तो 1 से मिलान कर दो, ये कितना है अभी, 5 है तो 5 से मिलान कर दो, ये 0 है, 0 से मिलान कर दो, ये कितना है अभी, 8 है, 8 से मिलान कर दो, ये 3 है, ये 3 से मिलान कर दो। अब यहाँ पर कुछ ज्ञानवर्धक तथ्य हैं। 0 का परिचय, आइए एक पहली हल करते हैं। आप अपने मन में कोई एक संख्या सोचिए, अब उस संख्या में से वही संख्या घटाइए। आपने 5 सोचा और 5 ही घटा दिया आपने, तो क्या प्राप्त होगा अभी आपको, 0 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या से उसी संख्या को घटाने पर सदैव 0 प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि सर्वप्रथम यह तथ्य है ना, राजस्थान के भीनमाल जालौर में जन्मे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस थाली में कोई लड्डू नहीं है, 0 है, उस पर टिक करना है आपको। यहाँ पर एक थाली दिखाएगी, ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई लड्डू नहीं है, टिक कर दो। सतीश के पास 4 टॉफियां थी, कितनी थी भी, 4 थी। 2 सोनू को दे दी, -2, 2 टॉफी मोनू को दे दी, -2, कितनी बची भी, 4 में से 4 गई, 0 बची। 2 इसको दे दी,
2 इसको दे दी, कितने बचे भी? 0। अब यहाँ पर तिलियां गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पर भी 8 है। 8 में से 8 जाने पर कितना बचता है? अभी 0 बचेगा। उदय के बाद 10 रुपए, और 10 रुपए उसने कुल्फी खरीद ली, कितने बचे? अभी 0। इस प्रकार हम हल करेंगे। अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य हल करेंगे। वीडियो पर को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।